जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज रानी अहिल्याबाई का जन्मदिन है और सभी मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं महारानी अहिल्याबाई के जन्मदिन की। अहिल्याबाई मध्य प्रदेश की एक ऐसी राजा थी जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला था। उनके पति बेटे की मृत्यु के बाद भी वहाँ डटकर खड़ी रही। उन्होंने अपने राज्य को ही अपनी संतान माना। जितने भी उनके राज्य थे ज़्यादा कर उन्होंने मालवा क्षेत्र में राज्य किया। इंदौर में उनकी राजधानी थी। मंडलेश्वर, महेश्वर, उकारेश्वर, इन जगहों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। उनका मायका महाराष्ट्र में था और ससुराल मध्य प्रदेश में था। महारानी अहिल्याबाई एक ऐसी महिला थी जिनकी कामकाज की प्रशंसा विदेशों में होती थी। वह एक बहुत ही अच्छी शासक थी जिन्होंने अपने राज्य को बहुत सूझबूझ से चलाकर और इसको बहुत आगे तक पहुंचाया था हर एक क्षेत्र में। तो इसलिए हर महिलाओं को इस हिसाब से काम करना चाहिए। यदि उनके जीवन में किसी कारणवश इस प्रकार का कोई चीज़ बनी है, यदि उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वो अपने आप को कमज़ोर समझती, कोई सहारा ढूंढती हो, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। महारानी अहिल्याबाई उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने घूंघट प्रथा ख़त्म की थी और अपने राज्य को संभाला था। और आज कई पीढ़ियों के बाद भी उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा, जब तक यह धरती रहेगी, उनके बहुत सारे से किए हुए कार्य हमेशा रहेंगे। तो यह इन महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उनके बारे में सोचना चाहिए। चाहे महारानी अहिल्याबाई हो और भी बहुत सारी, झांसी की रानी हो, या बहुत सारी रानियां हैं जिन्होंने अपना जीवन देश को, अपने प्रदेश को समर्पित किया था। तो महिलाओं को यह कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी के आश्रित नहीं होना चाहिए। अपने दम के ऊपर अपने जीवन को जीना चाहिए। मेरी बातें बहुत सारे पुरुषों को बुरी लगेगी, लेकिन यह सत्य है। आज मेरे पति महाराज ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अपना सर उठाकर जी सकती हूँ हर एक क्षेत्र में। उन्होंने मुझे इस तरह तैयार करा था कि मैं कहीं भी हार ना मानूं, ना किसी से डर कर जीऊँ अपने जीवन को, चाहे वो रहे ना रहे। वो भी बहुत मेरे लिए समाज से लड़े हैं, अपने परिवार से लड़े हैं मेरे लिए। उनके परिवार हमेशा विरोध करता था कि तुम अपनी पत्नी को ऐसे रखते हो, इनको शमशान में ले जाते हो, इनको शव के ऊपर इनको साधना करवाते हो, हवन पूजन करवाते हो। कौन महिला शमशान में जाती है? इसके कारण बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मतलब उनसे, उनके परिवार के जो उनके बड़े भाई हैं, उनके पिताजी तो बहुत अच्छे थे। हमारे गुरुजी के पिताजी इतने अच्छे थे, जो मेरे ससुर थे, उनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और गुरुजी से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन उनकी बड़ी बहन हुई, बहुत सारे मेरे परिवार के लोग तो चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए मेरा, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं 13-14 साल की उम्र में गुरुजी के पास आई थी, तो मैं उन लोगों की इतनी सी मोहताज नहीं हूँ, मायके वालों की। उन्होंने जितने दिन मेरे माता पिता ने मुझे इस हिसाब से रखा हुआ ठीक है। उसके बाद में सारी चीज़ें गुरुजी ने उस हिसाब से की है मेरी। तो मैं मतलब उसके बाद में कभी अभी तक, मतलब 30 साल की उम्र में, 30 साल के मतलब ससुराल के उसमें, मैं वहाँ पर मुश्किल से 3-4 महीने ही रुकी हूँ। इतने साल में गुरुजी मुझे वहाँ 1-1.5 घंटा भी नहीं छोड़ते थे और लेकर आ जाते थे। पहले से ही वो इस हिसाब से मुझे रखते थे, क्योंकि गुरुजी को काफ़ी पहले इस चीज़ों का आभास हो चुका था कि मैं इस उम्र को इस तक पार नहीं कर पाऊँगा। तो गुरुजी ने काफ़ी, मैं कहती थी तो मैं गुरुजी को उस हिसाब से बोल देती थी, तुम रहने दो, ऐसे ही बात करते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, तो गुरुजी ने मुझे बहुत तैयार किया। कई बार मुझे मेरी तबीयत ख़राब होती, उसके बाद भी वो मेरे साथ सख्ती करते थे। मुझे आज उस चीज़ का एहसास है कि वो किस लिए करते थे, जो उन्होंने मुझे तैयार। आज मैं इतनी कठोर हो चुकी हूँ, सच में इतनी बहुत कठोर हो चुकी हूँ
कोई मुझे कितनी भी आवाज़ लगाए, लेकिन हाँ, मैं अपनी सारी चीज़ें उस हिसाब से करती हूँ, अपनी पूरी चीज़ें ईमानदारी से दे रही हूँ हर एक क्षेत्र में। चाहे तंत्र का क्षेत्र हो, जड़ी बूटी का हो, अपना घर का कार्य हो, अमन बाबा से संबंधित चीज़ें हो, मैं अमन बाबा को भी थोड़ी उस हिसाब की चीज़ें नहीं देती हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि इनके पिताजी नहीं है तो इनकी औलाद गलत कार्य कर रही है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर इनको किसी चीज़ की परेशानी आ रही है, चाहे मैं जैसा मैंने बोला कि मैं फटे हुए कपड़े पहन लूँगी, सिल कर पहन लूँगी, लेकिन मैं अपनी संतान को किसी के आगे नहीं झुकने दूँगी। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। और मैंने अपना आश्रम उसी हिसाब से संभाला। इसके कारण मुझसे भी बहुत सारे रिश्ते दूर हुए। गुरुजी के टोटल रिश्ते दूर हो गए। मतलब फ़ोन कर कर बोलते थे कि यह सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार से वीडियो डालते हैं, यहाँ शमशान में जाते हैं वहाँ के वीडियो डालते हैं, या हम बाहर जाते थे तो हमेशा गुरुजी मेरा ध्यान वाला वीडियो बनाते थे। और मेरी आदत है, मैं जब भी जाती हूँ ध्यान पर कहीं भी जाती हूँ बैठ जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ वही है। तो बहुत सारे लोग बोलते थे, सभी रिश्तेदार फ़ोन कर कर बोलते थे। मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई है जिनके बारे में सबको यह लगता होगा कि माताजी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति महाराज थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने बोलने की, इतने सटीक जवाब देते थे वहाँ कि उसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। तो सभी पुरुषों को अपनी पत्नी को इसी हिसाब से रखना चाहिए, पत्नियों को भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वक्त मेरे जो पत्नियों के लिए भी बोलते हैं। तो आज मेरी चीज़ें इसी हिसाब से चल रही हैं। तो मैं सभी महिलाओं को हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब आप सोचती हो कि सब कुछ खत्म नहीं, हाँ हम इस शरीर में हैं, तब तक हमको पूरी ईमानदारी से हर एक कार्य करना चाहिए। और कभी ना तो बेटा हुआ या फिर अन्य पुरुष की मोहताज हमको कभी नहीं रहना चाहिए। चाहे हम मजदूरी कर लें, लेकिन हमको जब तक हमारे शरीर में है, हमारी खुद की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो इसको हर एक प्रकार से उसी हिसाब से चलाना चाहिए। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन यह 100% सत्य है। आप अपनी महिलाओं को, हाँ, बहुत सारी वनस्पति दवाई के भी काम आता है। तो अब मैं देखती हूँ इसमें से कैसा निकलता है, फिर इसको मैं लगाऊंगी। यह है पौधा, और यह काफ़ी बड़ा होता है। इसमें फ्रूट आता है जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो इसकी सारी टेनियाँ वगैरह सब हम इसकी दवाई बनाते हैं। तो मैं खोल कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें से किस प्रकार का यह पौधा निकलता है। पहले गुरुजी थे तो यह सारी चीज़ें हम जंगल से लाते थे। अब भी गुरुजी के बाद में यह सारी चीज़ें मुझे मीशो वगैरह से ही मंगवानी पड़ रही है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जड़ी बूटी में ही मंगाती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि किस प्रकार का निकलता, आपके सामने ही खोल रही हूँ। भाई मुझे झूठ झाड़ बोलना नहीं आता, मुझे लग रहा है अच्छा पौधा है। अच्छा पौधा लगा तो मैं और भी मंगवाऊंगी। हाँ, मुझे अच्छा पौधा लग रहा है, एकदम फ्रेश पौधा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कि यह पौधा इतना अच्छा, और गर्मी के टाइम में भी यह इतना अच्छा निकल रहा है। मैंने और भी पौधे मंगवाए हैं, आगे भी बताऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह पौधा एकदम फ्रेश निकला। पहले हमने मंगवाया था तो सूखे, बहुत सारे सूख गए थे रास्ते में, लेकिन यहाँ एकदम बहुत ही अच्छा निकला है। यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि यह बहुत मतलब एकदम देख सकते हैं आप लोग, खिला हुआ है, कुछ भी इसमें सूखा वगैरह नहीं है। तो जब यह बड़ा होएगा तो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि यह किस प्रकार से बड़ा हो रहा है। और इसको मैं अब लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं मुरझाया है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी यहाँ है। हाँ, यहाँ मुझे लग रहा है कहीं पास से ही आया है, क्योंकि इसकी मिट्टी भी गीली है। देख सकते हैं गीली मिट्टी है इसकी। तो अब मैं इसको लगाती हूँ। मैं हमेशा वनस्पतियाँ लगाती रहती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वनस्पति लगाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी इसमें जड़ वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। हाँ, इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि बाद में इसी से तैयार हो जाएगा। अभी तो हमने इसको मंगाया इस प्रकार से है, इसमें जड़ें भी हैं।
लेकिन बाद में यह ऐसे ही तैयार हो जाएगा। आगे भी मैं और भी मैंने बहुत सारे पौधे मंगाए, जड़ी बूटियाँ मंगाई है, तो आगे भी मैं इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारियाँ दूंगी। इसके फ्रूट है जो मैंने तो आज तक नहीं खाए हैं, लेकिन सभी कहते हैं कि काफ़ी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जब इसमें फ्रूट लगेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। बाबा इसमें कांटे रहते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता इसमें कांटे रहते हैं। इसमें रहते हैं कांटे। पता नहीं, देखते हैं। बड़ा हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें फ्रूट आएंगे क्या, किस प्रकार से। पाठ की सामग्री सब आश्रम की ही इस्तेमाल करती हूँ। अभी मेरे पास में भोग लगाने के लिए आम है, चीकू है, एकदम काले और फ्रेश जामुन है, नींबू है, और यहाँ सारी चीज़ें हमने ही लगाई हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे माता रानी के गले में माला हो, यहाँ आरती के लिए घी हो, जो भी दूध दही सब कुछ आश्रम का ही होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। और यहाँ गर्मी के टाइम के ऊपर जो भी फ्रूट होते हैं, जामुन हुए, चिक्कू हुए, आम हुए, खजूर हुए, और भी बहुत सारे से फ्रूट है, इनका मैं भगवती को भोग लगाती हूँ, क्योंकि भगवती हमेशा कच्चे तत्व में विराजमान रहती है। माता रानी के लिए यहाँ जो माला बनती है यह मैं खुद से ही बनाती हूँ, और जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं सब हमने नहीं लगाए हैं, तो सभी को बोलती हूँ पेड़ पौधे लगाइए। हम ज़्यादातर चीज़ें आश्रम की ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर क्या मतलब 70% चीज़ें आश्रम की ही इस्तेमाल होती है, चाहे हवन के लिए लकड़ी हो, जो भी हो, सारी चीज़ें। तो यही हमारी सारी चीज़ें एकदम काले वाले और बड़े बड़े जामुन है, यह बहुत ही टेस्टी है खाने में, और भगवती को भी बहुत ही प्रिय है। तो आज का हमारा माता रानी का भोग है, नींबू है, चिक्कू है, आम है, जामुन है, यही सारी चीज़ों का भोग है। सभी के लिए भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि माँ भगवती सभी को बहुत सुरक्षित रखें। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए। और